गया जिला अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां 80 और 90 के दशक से लेकर 2005 तक गांव-गांव में हथियारबंद नक्सलियों का जत्था रात दिन घूमा करता था। ऐसे में बोधगया की संस्था पीपल फर्स्ट संस्था ने इन इलाकों में शिक्षा का अलग जगाने के साथ साथ लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां सरकारी स्कूल तो क्या, निजी स्कूल भी काफी दूर था। शिक्षा से लोग अनभिज्ञ थे, सिर्फ नक्सलियों का लाल सलाम का नारा गूंजा करता था। ऐसे में पीपल फर्स्ट संस्था के द्वारा शिक्षा की अलग जगाई गई। संस्था द्वारा संचालित निःशुल्क स्कूल में आज कई बच्चे ऐसे हैं जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और आम बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई कर नौकरी करना चाहते हैं। इन्हीं में से एक है डोभी प्रखंड के ओरमा गांव के निवासी पंकज कुमार, जो जीविका में CRPEP के पद पर कार्यरत हैं। इलाके के बेरोजगारों को रोजगार देने में जुटे हुए हैं। इनके पिता नक्सली कमांडर थे। पंकज बताते हैं कि उन्होंने संस्था से जुड़कर MA तक की डिग्री हासिल की है। पंकज ने बताया कि और बच्चों की तरह उनके मन में भी पढ़ाई की लालसा थी। मेरे फादर कुछ गलत लाइन में चले गए थे, तो वो वहाँ पर चला गया था। हम लोग का थोड़ा सा रहना सहना के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि संस्था लोग हम लोग को देखा कि गरीब है बच्चा, ये तो है, हम लोग बहुत सब छोटे थे, तो हम लोग क्या वो संस्था से वहाँ से कि हम लोग के लिए के चले आए बोधगया पढ़ाने के लिए। हम 2 या 3 में आए बोधगया। हम लोग यहाँ पढ़े, अच्छा से एजुकेशन लिए, अच्छे से हम लोग में 2007 12-13 तक हम लोग मतलब संस्था के थ्रू हम लोग का हेल्प मिलते रहे हैं। इंटर तक किए हम लोग अच्छा से। फिर 2 साल क्या हुआ कि कुछ संस्था से हम लोग का थोड़ा सुन, फिर हम लोग का पैसा सब डोनेट खत्म हो गया बनने, तो हम लोग को 2 साल गायब हो गया। उसके बाद ग्रेजुएशन हम 2016 से मैं किया, एंट्री यहीं पे यूनिवर्सिटी में लिए। उसके बाद 18-19 में हमको ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। और उसके बाद मैं क्या कि जब वहाँ से हुआ तो फिर इंटर जीविका का बहाली निकला। हम लोग को ऐसा भी था कुछ नहीं, तो मैंने सोच जीविका का बहाली निकला, तो मैं एग्ज़ाम दिया। उसके बाद जीविका में हम लोग का काम मिल गया, तो उसमें हम लोग अभी CRPP पर काम कर रहे हैं। इस संस्था नहीं रहते तो हम लोग सर अभी हो सकता है कि हम लोग अभी बेरोजगार रहते हैं, हो सकता है, क्योंकि अगर जो जिसके फादर गलत लाइन में है वो हमको अगर एजुकेशन नहीं मिलता तो हो सकता है कि वो लाइन में हमको भी जाना पड़ता है। कुछ हो सकता है कुछ भी। अब हमको अगर हमको उस बच्चे में वाले चले जाते तो मैं तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि हम कुछ कह सकते थे। वहीं डोभी प्रखंड के महकार गांव के प्रमोद कुमार ने बताया कि घर की हालत ऐसी नहीं थी, निजी स्कूल से पढ़ाई पूरा कर पाते और सरकारी स्कूल भी दूर था। ऐसे में पीपल फर्स्ट संस्था ने मुफलिसी की जिंदगी से निजात दिलाई है। आज वो बिहार पुलिस में हैं और सासाराम जेल में सुरक्षा में प्रतिनियुक्त हैं। जो पास रहता था हम लोग के गांव की तरफ, तो वहाँ पे इस संस्था ने एक छोटा सा स्कूल पहले खोले थे 1996 में। तो हमें वहाँ से सिलेक्शन करके इस संस्था के चेयरमैन साहब दीपक कुमार, जो कि वहाँ से हम लोग को सिलेक्शन करके इस संस्था में लाए। और मैं उस समय 1996 में 10 वर्ष की उम्र का था, और उस समय जब मैं बोधगया आया तो यहाँ हमको सब सुविधा दिया गया और पूरा पढ़ाई से लेकर कपड़े तक सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था। हॉस्टल के रहने खाने का सब सुविधा दिया जाता था। और यहाँ से रहते रहते 10 साल कंटिन्यू हमने यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ा। इस संस्था के साथ साथ हमारे इस संस्था के चेयरमैन दीपक कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो हम इस संस्था में नहीं आते, और इस संस्था में नहीं आते तो आज हम एक सरकारी जॉब कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल पर, जेल पुलिस मंडल कारा सासाराम में मैं अभी तत्काल पदस्थापित हूँ। वहीं सतीश कुमार बोधगया के गांव का रहने वाला है। वो बताते हैं कि वो अपने छोटे भाई के साथ संस्था में पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए भी संस्था के द्वारा मदद मिली। आज वो ताइवान में ट्रांसलेटर की नौकरी कर रहा है। हम सतीश कुमार है और हम संस्था में बचपन से यहाँ पढ़ाई किए, और पढ़ाई करने के दरमियान में हमें पीपल फर्स्ट के माध्यम से और मेरे जो भाई भी थे उनको भी बहुत मदद मिला, और हम लोग पढ़ाई के साथ में यहाँ से अच्छा मार्क्स मिला, अच्छा सपोर्ट मिला। बाद में हम लोग बाहर विदेश जाके पढ़ाई किए, और अभी हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पीपल फर्स्ट का और दीपक सर का। अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हैं? अभी हम ताइवान में इंडिया थाईपे एसोसिएशन में एज ए ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर जॉब कर रहे हैं। उस समय जो स्थिति थी वो मेरे घर का बहुत दयनीय था, और
हम लोग को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई करें और एक अच्छा रास्ता मिल सके। तो उस समय पीपल फर्स्ट हम लोग का एक बहुत ही सहारा बना, जो आज हम लोग अपना अपना फ्यूचर और अपना जो भी फैमिली है उसका भविष्य अच्छा बना सके। पीपल फर्स्ट संस्था के निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि 20 सालों में करीब सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में या फिर विदेशों में जॉब कर रहे हैं। ये पीपल फर्स्ट एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बोधगया में है और हम दीपक कुमार चेयरमैन हैं पीपल फर्स्ट के। और एक्चुअली हम लोग ये संस्था 1990 से चला रहे हैं और 1990 से करीब 30 साल हो गया है मेरे संस्था को। यहाँ पे हम लोग 1996 में हम लोग एक हॉस्टल खोले थे, जिसमें उन गरीब बच्चों को, उन असहाय बच्चों को हम लोग उस हॉस्टल में रखें जो एकदम वंचित से पढ़ाई से, गांव-गांव से, मतलब गांव का बच्चा आकर हमारे यहाँ मेरे हॉस्टल में, हमारे हॉस्टल में बोधगया के 65 में था, जो स्कूल का नाम हम लोग रखे थे शांति प्रकाश विकास विद्यालय। तो वहाँ से बहुत सारे करीब 100 के बच्चे रेसिडेंशियल स्कूल में थे हम लोग का। और आज बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई MCA करके इंजीनियर बना हुआ है, कोई सरकारी शिक्षक है, कोई बिजनेस कर रहा है। हाँ, 1-2 बच्चे विदेश में भी है, वियतनाम में भी काम कर रहे हैं, अब वियतनाम एम्बेसी का काम कर रहे हैं। नक्सलियों के लाल इलाके में कई नौनिहालों को पीपल फर्स्ट ने संभाला। यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोग विदेशों में हैं तो कई पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। अगर संस्था इन लोगों तक नहीं पहुंचती तो ये लोग भी शायद आज नक्सलियों के नेता होते। गया से अजीत की रिपोर्ट।